भगवान कहते हैं उद्धव, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से बना है। मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती। यद्यपि इसका अंतर असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रिय अध्यात्म, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों वेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि, उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। प्रकृति से महत्वत्व बनता है और महत्वत्व से अहंकार। इस प्रकार अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। अहंकार या अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उनसे कोई विवाद की बात हो सकती है। अस्ति नास्ति, है या नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्यादि रूप में से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। इससे संदेह नहीं कि विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी कहते हैं, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा के एक दूसरे से शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना, नित्य वस्तु का जन्म कैसे हो सकता है? हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहते हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते ही नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा भिन्न है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी पता अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, यह देखते हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है, और क्षण भर में उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों